हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हमने व्याकरण पढ़े थे। व्याकरण में तो बहुत सी पढ़ लिए थे पार्ट में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट था भाषा। ये भाषा हमने पढ़े थे। भाषा में मैंने आपको बताई थी कि बात करना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये भाषा थे। फिर भाषा के दो प्रकार थे, मौखिक और लिखित, है ना। मौखिक और लिखित भाषा के दो भेद थे। ये क्या थे? दो भेद। फिर उसके बाद आता है लिपि। अब लिपि मतलब ये है कि उसमें चिन्हों का प्रयोग करके करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। और जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैंने ये हमेशा आपको बार बार बताई। इसके पहले की वीडियो में भी रिवीजन की थी, मैंने वापस रिवीजन की। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों में मैंने आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखवाई थी। भाषा किसे कहते हैं? जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं अभी बताइए। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक, लिखित। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये प्रश्नों के उत्तर थे। उसके बाद दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना था। ओके, तो समाचार सुनना, यानी समाचार सुनते काय में है? मौखिक भाषा में। उसके बाद अखबार पढ़ना, मौखिक भाषा में। ओके, उसके बाद हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। तो ये हमने सही के निशान वाला भी किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने ये कविता पढ़े थे। कई बच्चों ने वीडियो भी बहुत सुंदर भेजे थे, बहुत गुड वीडियो थे वो। उसके बाद में सच धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, ये मैंने आपको कविता पढ़ाई थी। उसके बाद में ध्वनि और वर्ण, ये बताई थी कि ध्वनि और वर्ण क्या होते हैं। तो ध्वनि और वर्ण में शब्दों को जोड़ के एक शब्द कैसे बनते हैं। तो जैसे था शेर, तो श धन ए धन र फिर धन ओ। तो हमने ये इस तरह से पढ़े थे कि ये शब्द कैसे जोड़ के बनते हैं। शेर, चूहा, गाय, घोड़ा, कौवा, मोर, है ना। फिर उसके बाद ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो। वर्ण के भी भेद थे दो। क्या थे? स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, ये बताई थी, अ आ इ ई उ। फिर व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ये बताई थी। और जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। उसमें व्यंजन में से मैंने आपको वर्ग बताई थी, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये था। 25 स्पर्श व्यंजन बताई थी। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन थे, 4 ऊष्म व्यंजन थे। इन वर्णों का जो मुंह से ध्वनि अ निकलती है वो भी थी, जैसे क धन अ बराबर क, ये बताई थी। फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बताई थी कि संयुक्त व्यंजन कैसे? श बराबर क धन श। ओके, त्र धन त बराबर क धन र, है ना, ऐसा। उसके बाद था अनुस्वार विसर्ग। ये बताई थी कि जो लाइन के ऊपर बिंदु लगती है वो अनुस्वार है, और विसर्ग है जो वो है जो हम लिखते हैं जैसे प्रातः, अतः। तो लाइन के नीचे साइड में 2 बिंदु लगती है, जैसे अहम में लगती है। ये था आपका वो। उसके बाद था कि वर्ण। अब इसके बाद था कि प्रश्न उत्तर। तो वर्ण किसे कहते हैं? पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले ध्वनि, इसका उत्तर है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ओके, ये है आपका उत्तर कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक में लिखना है ना। तो ये मैंने सबसे पहला प्रश्न आपको लिखवाई हूँ। तो ये सबसे पहला प्रश्न हुआ। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न है ख। क्या है? ख। अब ख
इसमें स्वर किसे कहते हैं? तो यह है प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं, है ना। अब यहाँ प्रश्न में चिन्ह लग गया। फिर वे कौन कौन से हैं, ये प्रश्न के उत्तर है कि वे कौन कौन से हैं। ओके, तो इसका उत्तर है जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर है कि स्वर किसे कहते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो स्वर जैसे जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये दो प्रश्न के उत्तर मैंने आपको लिखवा दी हूँ। इसको देखिए और अपनी बुक में इसको ध्यान से लिख लीजिए। इन बच्चों का अगर छूट भी गया है तो इसको वापस फिर से लिख लेंगे आप। ओके, तो ये है कि दो प्रश्न हो गए इसके उत्तर। अब इसके आगे का हम और लिखवाते हैं। तो ये है ग, प्रश्न ग, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये बुक में है आपके प्रश्न। अब उसका उत्तर है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये उत्तर है। उसके बाद में है घ। क्या है? घ, है ना। तो घ में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये प्रश्न है। पहला प्रश्न था व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं।
तो ये ग है जो इसको लिखिए, फिर घ का उत्तर भी मैं लिखवाती हूँ। ओके, तो घ का है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में आएगा, उत्तर है ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे श धन बराबर क धन श, ये हो गया। ओके, अब इसमें हमने आपको ये पूरे प्रश्न फिर से एक बार और रिपीट करवा दिए हैं और कर देते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे श धन क बराबर श। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपके पार्ट 2 के कंप्लीट हुए। इसको आप अपनी बुक में लिखेंगे। ओके, उसके बाद फिर जो आगे है, चित्रों के नीचे लिखे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, आप इसको फिर बुक में लिखेंगे। लेकिन अभी ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको आपको अपनी बुक में लिखना है। इसको देख लीजिए आप एक बार कैसा लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो देख लिया आपने, तो इसको अपने बुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।